हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सना बुटीक और मैं हूं आपकी दोस्त सना। आज आपके लिए सना लेकर आई है बहुत ही इजी वे में फारसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से अम्ब्रेला कट में मैं फारसी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फैब्रिक की। तो यहाँ मैंने 5 मीटर बनारसी फैब्रिक लिया है, बनारसी सिल्क है ये दोस्तों। और अब हम इनकी मेज़रमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका मेज़रमेंट रहेगा 5 मीटर। यहाँ मैंने फैब्रिक है और मैंने ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मेज़रमेंट इनका रहेगा 41 इंचज़ इनकी लेंथ है, वेस्ट इनकी 34 है, प्लस 6 इंचज़ हमने इसमें ऐड कर लेना है, यानी टोटल वेस्ट इनकी 40 इंचज़ रहेगी। और 2 इंच की इनकी 20 इंचज़ की इनकी लास्टिक रहेगी। 6 इंच मैंने दोस्तों इसलिए प्लस करे हैं क्योंकि हमने इसमें लास्टिक ऐड करनी है। तो 40 इंचज़ की इनकी टोटल वेस्ट रहेगी, लेंथ 41 इंचज़ की। और अब हमने इसे दोस्तों 3 पार्ट में हम इसे कटिंग करेंगे। 2 इंच का यहाँ हमारा बेल्ट रहेगा, 27 इंचज़ का सेंटर पार्ट और 15 इंचज़ की इनकी फ्रिल रहेगी। याद रखिए दोस्तों, ये लहंगा 3 पार्ट में ही कटता है, बट यहाँ हमने कलियों वाली कटिंग ना करके यहाँ हमने इसे अम्ब्रेला कट में काटा है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आप इजी वे में इसे कट करना चाहते हैं तो 5 मीटर फैब्रिक में से आपको 2 मीटर फैब्रिक मिनिमम इसमें से अलग कर लेना है। 2 मीटर का जो फैब्रिक है आपको वो अलग कर लेना है, जो हमारा सेंटर पार्ट कटेगा, यानी कि जो अम्ब्रेला लहंगा हमारा 27 इंचज़ का कटेगा वो हमने 2 मीटर इंचज़ में से हमने इसको निकाल लेना है। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, जब हम इसकी स्ट्रिप्स निकालेंगे, जो फ्लेयर निकालेंगे, नीचे की फ्रिल जो हमने निकालनी है वो उसे काटने में हमको आसानी रहेगी। अब जो हमारा दोस्तों 3 मीटर फैब्रिक बचा है, 2 मीटर का हमने इसका सेंटर पार्ट निकाल लिया। अब जो हमारा 3 मीटर का फैब्रिक बचा है हमने उसे 4 फोल्ड कर लेना है। याद रखिएगा दोस्तों, उसको 4 फोल्ड कर लेना है और उसके बाद 4 फोल्ड करने के बाद आपको उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, जिसकी चौड़ाई मिनिमम आपको 15 इंचज़ रखनी है। याद रखिएगा 15 इंचज़ से कम नहीं रखनी है। और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे मिनिमम 17 इंचज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने 15 इंचज़ रखी है दोस्तों। तो 15 इंचज़ के हिसाब से आपको इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और 9 मीटर का हमारा यहाँ फ्लेयर निकलेगा, जिससे हम इनकी फ्रिल डालेंगे। तो इस हिसाब से मैंने आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। और हर बार की तरह मैंने ही आपसे कह दिया, बट मेरे लिए कटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट आप याद रखिएगा आपको 2 मीटर फैब्रिक अलग कर लेना है, मैंने यहाँ नहीं करा था। तो यहाँ हमने 2 मीटर के फैब्रिक जो आप अलग कर रहे हैं, तो उसमें से आपको दोस्तों इनका फ्लेयर निकाल लेना है। तो ये जो फारसी शरारा है दोस्तों, ये कली में भी कटता है, ए लाइन में भी कटता है, बट इसका सबसे बेस्ट फ्लेयर अम्ब्रेला में ही आता है। तो यहाँ मैंने इसीलिए इसे अम्ब्रेला में ही कट किया था। अब हमने दोस्तों इनकी कमर ले लेनी है। तो यहाँ मैंने 14 इंचज़ आपसे 40 इंचज़ मैंने आपसे बोली थी, बट मैंने यहाँ इनकी 42 इंचज़ कर दी थी, बिकॉज मुझे लास्टिक में ये थोड़ा सा टाइट लग रहा था कि हो ना जाए। इस वजह से आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इनकी वेस्ट की कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ हमने वेस्ट की मार्किंग करते हुए अब हमने जो दोस्तों नीचे की 27 इंचज़ की इनकी लेंथ लेते हुए इनकी सेंटर पार्ट की, यानी कि शरारे की सेंटर पार्ट की कटिंग कर लेनी है। 27 इंचज़ यहाँ हमने सेंटर पार्ट निकाल दिया है दोस्तों। इसी प्रकार से ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया है तैयार। अब जो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा 3 मीटर का फैब्रिक बचा है, इस 3 मीटर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके और मैंने इनका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। तो यहाँ इनकी 15 इंचज़ की लेंथ आ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सा जो पार्ट है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो मैंने उसको 15 इंचज़ की मार्किंग करते हुए उसे उसी 4 फोल्ड में ऐड कर लिया था। तो याद रखिएगा 3 मीटर का जो आपका फैब्रिक बचा है इसे आपको 4 फोल्ड कर लेना है। और 4 फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक की चौड़ाई है उसको आपको 15 इंचज़ की चौड़ाई रखते हुए 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ मैंने 15 इंचज़ की मार्किंग कर दी है। तो सेम ऐसे ही आपको जो 3 मीटर का फैब्रिक बचेगा हमारा, उसमें से आपको सेम ऐसे ही मार्किंग करते हुए 3 पार्ट निकाल लेना है। याद रखिएगा, ये देखिए एक पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब आप चाहें तो सेम इसी मेथड से एक के ऊपर एक रख के 3 पार्ट काट सकते हैं, या चाहें तो मार्किंग के थ्रू भी आप 3 पार्ट अलग अलग निकाल सकते हैं।
और मैंने दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको ईज़ी वे में समझाने की, कि मैं आपको ईज़ी वे में समझा पाऊँ। और अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको सारी चीज़ें समझाने की और भी डिटेल में। और यहाँ हमने दोस्तों ये बेल्ट की कटिंग करी थी, तो बेल्ट को हमने डबल फ़ोल्ड करते हुए दोस्तों 11 इंचेस का यानी 22 इंचेस का टोटल बेल्ट हमने यहाँ इनका निकाल लिया था। आप चाहें तो नाप कर भी निकाल सकते हैं। आपको टोटल 42 इंचेस का बेल्ट की पट्टी निकालनी है, जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंचेस रखी थी, क्योंकि हम इसे जब फोल्ड करेंगे दोस्तों तो ये 2 इंच का आ जाएगा। 2 इंच की हमने इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो बेल्ट की चौड़ाई आपको 4 इंच रखनी है, याद रखिएगा, और लंबाई हमने इसकी 42 इंच 42 इंच रखी थी। और दोस्तों अगर आपको मेरे बोलने का तरीका थोड़ा-सा अजीब लग रहा हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बिगिनर्स हूँ यूट्यूब में, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा पाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और अब हमने दोस्तों देखिए इसी प्रकार से एक साइड से सेंटर पार्ट में हमने इसकी सिलाई लगा ली थी, और उसके बाद हमने इसका बेल्ट ऐड कर लिया है। इस वक्त ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये शरारा चार मीनार गरारा भी सॉरी चार मीनार गरारा भी कहा जाता है इसे। और इस वक्त वेडिंग सीजन है और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैंने आपके साथ इजी वे में आपके साथ इसे शेयर करने की कोशिश करी है। और यहाँ हमने इनका बेल्ट तैयार कर लिया है, यानी कि ऊपर का हमारा पार्ट यहाँ उनका तैयार हो गया है। 27 इंचेस जो हमने इनका अम्ब्रेला लहंगा तैयार करना था, वो हमने यहाँ तैयार कर लिया है। ये उनका बेल्ट और उनका घेर ऊपर का अपर पार्ट जो था हमारा, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो दोस्तों हमने 3 पार्ट लिए हैं इसके 15 इंचेस के, जो हमने 3 पार्ट करे हैं, अब उन तीनों पार्टों को दोस्तों आपको जोड़ लेना है। अब हमने तीनों पार्टों को हमने यहाँ जोड़ लिया है, तो ये 3 पार्ट जो हैं, जो पूरी ये की लेंथ आएगी वो 9 मीटर के समथिंग आएगी। और अब हमने बिल्कुल बारीक-बारीक इसमें प्लेटें डाल देनी है दोस्तों, क्योंकि 9 मीटर इनकी लेंथ है, तो वो ईज़िली अगर आप बिल्कुल बारीक-बारीक प्लेटें डालेंगे तो वो ईज़िली उसका घेर कवर कर लेगा, क्योंकि अम्ब्रेला घेर में वो दिखता भला ही नहीं है, लेकिन होता बहुत घेर है। तो यहाँ मैंने बारीक-बारीक प्लेट डालते हुए हमारा लहंगा तो मिनिमम तैयार हो ही गया था, और यहाँ हमारी हो गई है नीचे की प्लेट भी तैयार। बहुत ही प्यारी लग रही है, और ये लहंगा बनने पे भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा ही है। और यहाँ हमने अब जो लहंगा है दोस्तों उसको इसमें ऐड कर लेना है। सॉरी, ये जो हमने फ्रिल बनाई है उसे हमें लहंगे में ऐड कर देनी है, इसके शरारे में ऐड कर देनी है। ये देखिए यहाँ ऑलमोस्ट हमारा लहंगा हो गया है तैयार, और ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेस यहाँ हमने सबसे लास्ट में इसमें लेस ऐड करनी है, ये मैं आपको शुरू में बता नहीं पाई थी। यहाँ हमने 9 मीटर की लेस ली है, बट मिनिमम 4 मीटर इनके सेंटर पार्ट पे लग जाएगी। तो अगर आप चाहें तो नीचे भी लेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने देखिए 20 इंचेस की इनकी इलास्टिक निकाल लेनी है, और साथ ही साथ हमने अब इसमें जो इनका फ्लेयर वाला पार्ट है उसमें हम कर लेंगे इनकी लेस ऐड। आप अपने हिसाब से चौड़ी या पतली, जिस हिसाब से जो आपको अच्छी लग रही हो उस हिसाब से आप इसमें लेस ऐड कर लीजिए। और ये इलास्टिक डालने का तरीका सबसे ज़्यादा आसान होता है दोस्तों, जैसे कि ट्राउज़र पैंट प्लाजो में भी अगर आप नेफा बनाते हैं, और तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से इसे इलास्टिक डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम इक्वली फैब्रिक के साथ इलास्टिक ऐड करते हैं तो बहुत बार हमसे फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं होता है।
तो वो एक साइड कभी ना कभी जब हम उसे खींचकर सिलाई लगाते हैं तो वो एक साइड इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्लास्टिक डालिए, बहुत आसान होता है। एडजस्ट करके आप इसमें बीच सेंटर में सिलाई लगा दीजिए। देखिए हमने स्टिच कर लिया और यहाँ मेरा शरारा तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था ये देखने पर। और देखिए मैंने आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से ये शरारे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।